जिसके घर कांच के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारते। ये फिल्मी डायलॉग है। और आज रियल लाइफ में कोई अंतर नहीं रहा। प्रधानमंत्री जी विदेश की धरती से कई बार ये बताते रहे कि मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भारत में जन्म लिया, लेकिन जबकि ये सौभाग्य की बात होनी चाहिए कि आपने भारत में जन्म लिया। उस भारत की भूमि ने आपको कई बार विधायक बनाया, देश का प्रधानमंत्री बनाया, और आज आप देश के प्रधानमंत्री होते हुए भी जब आप विश्व के मंच पर जाते हैं तो कहते हैं ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमने भारत में जन्म लिया। धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर प्रधानमंत्री जी, लानत है, डूब मरिए आप। आपने विदेश में जाकर भारत की छवि को धूमिल किया। भूल गए वो दिन, भूल गए। आज बड़े गर्व से ये कहते हैं, आप दूसरे पर उंगली उठाते। शर्म नहीं आती कि आपने विश्व के कई देशों में जाकर आपने क्या रोना रोया? आपने ये रोना रोया कि भारत की भूमि पर जन्म लिया। मोदी जी विश्व गुरु नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? काहे का विश्व गुरु भैया? ये विश्व गुरु हैं, ये नफरत की बात कहते हैं। क्या आप भूल गए कि इन्होंने बीफ कंपनियों से चंदा कैसे खाया? क्या आप भूल गए कि प्रधानमंत्री जी मंगलसूत्र की बात कहते हैं, मुद्रा की बात करते हैं, नफरत की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं? भला कोई देश का प्रधानमंत्री इस तरीके का बयान देता है क्या? आप बताइए। एक महिला नेता को कहते हैं ओ दीदी, ये तो टपोरी की भाषा है। आप तो कांग्रेस ने कुछ किया इनके खिलाफ? देखिए, जिनके रगों में विभाजनकारी डीएनए है, गोरे अंग्रेजों के दलाली और मुखबरी का डीएनए है, जिनके डीएनए में नाथूराम गोडसे देश का पहला आतंकवादी का डीएनए है, उनके खिलाफ आप बात कर रहे हैं कि आप पूछे ना उनसे। ये गांधी और बुद्ध के देश है। खुद प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो गांधी और बुद्ध की बात करते हैं, और उनके पार्टी के नेता कहते हैं जीभ जला देंगे, जीभ काट लेंगे, ये आतंकवादी हैं। अब भूल गए, बच्चा था रवनीत सिंह बिट्टू। क्या वो बेन सिंह को भूल गए? बच्चा था बेन सिंह जब कांग्रेस पार्टी ने उनको नेता बनाया। आज मंत्री पद की दलाली में वो इतना गिर गए कि जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दिया। जिस पार्टी ने उनको नेता बनाया, आज अगर रवनीत सिंह बिट्टू की कीमत है तो वो कांग्रेस पार्टी की देन है। अगर वो उनको नेता ना बनाया होता तो भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा सांसद ना बनाती, भारतीय जनता पार्टी रेल राज्य मंत्री नहीं बनाती। भूल गए आप देखिए संजय गायकवाड़ को। इस देश में आप कुछ भी कीजिए, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लीजिए, सब कुछ माफ है। कोई बिल्कुल सब माफ है। देख लीजिए आप शुभेंदु अधिकारी को, नारदा शारदा का अभियुक्त था, स्टिंग ऑपरेशन में पकड़ा गया, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? वो भारतीय जनता पार्टी में चला गया। आप भी बीजेपी ज्वाइन करेंगे कभी? देखिए, हम भगत सिंह की बात करते हैं, हम गांधी की बात करते हैं, और हमारे डीएनए में तो खुदीराम बोस का खून है, सुभाष चंद्र बोस का खून है, हमारे डीएनए में जयप्रकाश नारायण का खून है। हम भाजपा जैसे संगठन जिनका पाकिस्तानी प्रेम खत्म नहीं होता, जो जिन्ना की मजार पर चादर चढ़ाने जाते, जो पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाते, जो पाकिस्तानी कंपनियों से चंदा लेते, ऐसी देशद्रोही पार्टी में जाने का मतलब ही नहीं। तो जो लोग वहां पर हैं वो सब देशद्रोही हैं। जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। आप देख लो ब्रजभूषण क्या है, बताओ। राष्ट्रवादी नहीं है बीजेपी? कौन से राष्ट्रवादी हैं? कोई राष्ट्रवादी पाकिस्तान की कंपनियों से चंदा खाएगा? कोई पाकिस्तान राष्ट्रवादी पाकिस्तान डे पर बधाई देने जाएगा? किसने दिया था पाकिस्तान डे पर बधाई? किसने अपनी माँ के लिए साड़ी लाई थी? किसने पाकिस्तान जाके साल लिया था? और आप जब देखेंगे पाकिस्तान के साथ इनके ही लोग व्यापार करते हैं। जिस पाकिस्तान की प्रशंसा खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं, बताइए प्रधानमंत्री जी, इलेक्ट्रल बॉन्ड में पाकिस्तान की कंपनी से चंदा आपने क्यों लिया? पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, जवाब देना होगा भारतीय जनता पार्टी को। राहुल गांधी विदेश में जाके देश का नाम खराब करेंगे? एक बात बताइए,
अगर सच बोलना गुनाह है तो हाँ, हम सब गुनाहगार हैं। क्या कहा उसने, बताइए आप। सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी से भारतीय जनता पार्टी इसलिए डरती है, भारतीय जनता पार्टी प्रज्ञा सिंह ठाकुर शहीदों का अपमान किया, कंगना किसानों का अपमान किया और ऐसी कौम का अपमान किया जिस कौम ने इस देश को मानवता का पाठ पढ़ाया। सिख समुदाय से देश के हिंदू और मुसलमानों को सीखना होगा किस तरीके से लंगर सेवा है। जाइए आप जाके गुरुद्वारों में सीख कर आइए किस तरीके से मानव सेवा को ही अपना परम धर्म मानता है। उस सिख कम्युनिटी को किस तरीके से कंगना ने कहा कि 100 रुपया लेके, अरे भैया, जो जिसका पूरे विश्व में डंका बजता हो, जिससे हम सब हिंदू मुसलमानों को सीखने की ज़रूरत हो, लंगर सेवा शुरू करने की ज़रूरत हो, स्वास्थ्य सेवा शुरू करने की बात हो, आप वो नहीं सीख रहे। आप अपमानित जी, राहुल जी को पप्पू क्यों बुलाती है बीजेपी? देखिए, आपके पास जो रहेगा वही ना दीजिएगा। आप बताइए, खुद प्रधानमंत्री गप्पू हैं, बगैर टेलीप्रॉम्प्टर के बोलते नहीं हैं, पप्पू हैं, तो 2-2 4 रुपया वाला जो अंधभक्त हैं, उनकी 2 कौड़ी की औकात वाले जो अंधभक्त हैं, जो सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग करते हैं, आलू से सोना बनाने की बात किसने की? आप पत्रकार हैं। ये तो राहुल। अरे यार, सुन नहीं रहे? सच बोलने की हिम्मत देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकारों में नहीं है। गुजरात के पाटन में और यूपी के फर्रुखाबाद में देश के प्रधानमंत्री ने आलू से सोना बनाने की बात की। उन्होंने कहा कि हम ऐसा फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगा रहे कि जहां आलू सोना में कन्वर्ट होगा। अरे प्रधानमंत्री ने तो कहा था, भाइयों बहनों मित्रों, रुपया को डॉलर के बराबर कर देंगे। हो गया। आज सबसे ज्यादा दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य में रुपया लगातार गिरता रहा है। आप बताइए, माधवी बिच इनके खास करीबी हैं, इनके लंगोटिया यार को फायदा पहुंचाया है। किसी आदमी का सैलरी से ज्यादा पेंशन होता है क्या? आप बताइए। जब वो आप बताइए सेबी के चेयरपर्सन है तो उसको आईसीआईसी द्वारा कैसे उसको मिल रहा? तो ये सब मिल के बांट चोट के खा रहे। अंग्रेजों की नीति थी डिवाइड एंड रूल, फूट डालो शासन करो। अरे सुन तो लीजिए, अरे भाई सुन लीजिए। आपको क्या हिरन जोशी का आ रहा है क्या मैसेज? क्या आप ना सुन रहे? आप सुनो पहले बात, मैं जो कह रहा हूं सुनो। आप समझिए, अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो शासन करो। ये गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों की नीति है फूट डालो, देश को लूट डालो, मौका मिले तो देश छोड़ के भाग डालो। आप यूपी के बलात्कार पर नहीं बोलते, आप उड़ीसा के बलात्कार पर नहीं बोलते। आप जब देश में बहन बेटियों के साथ अन्याय होता है, आप बीएचयू के छात्रा के साथ गैंग रेप करने वाले आरोपियों को ससम्मान आप रिहा करते हैं। आप प्रज्वल रमन्ना को देश छोड़कर भागने का मौका देते हैं। क्या कर रहा था नागरिक उड्डयन मंत्रालय? क्या कर रही थी आईबी? क्या कर रहा था एयरपोर्ट पर बैठे तमाम वो लोग जो प्रज्वल रमन्ना देश की मां बहन बेटियों को बलात्कार करता था, उसकी उंगलियां काट लेता था, जिसकी गारंटी मोदी जी की थी कि आप प्रज्वल रमन्ना की गारंटी थी मोदी जी की, वोट मांग रहे थे। जुमलों का नाम आपने गारंटी बदल के रख दिया नाम, तो उससे क्या गारंटी हो जाएगी? जुमला तो जुमला ही रहेगा। क्या क्या जुमला दिया है मोदी जी ने? मेक इन इंडिया क्या हुआ भाई? क्या हुआ? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात, हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाने की बात। देश के दलाल पत्रकारों को मैं खुला चैलेंज करता हूं, बनारस में आप बता दीजिए, प्रधानमंत्री 11 साल से सांसद हैं बनारस के, 11-55 गांव कौन सा है? 5 गांव नहीं बता सकते। ये बनारस में बड़ी मुश्किल से ये अपनी इज्जत बचाकर सांसद चुनकर आए हैं और तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। प्रधानमंत्री भूल गए कि जहां वो 6 लाख से जीतते थे, 1.5 लाख से भी जीत बड़ी मुश्किल से मिली है। आप नहीं समझ रहे? तो क्या झोला उठा लेंगे मोदी जी अब? निश्चित प्रधानमंत्री का सूर्यास्त तय है, प्रधानमंत्री का जाना तय है। प्रधानमंत्री इसलिए अनर्गल बयान बोलते हैं। प्रधानमंत्री का आप देखिए, जम्मू कश्मीर जाके कुछ और बोलते हैं। क्या बोलते भैया? आप बिहार भी गए थे, आपने बोला था पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बना देंगे। आपने बोला था कि मोतिहारी चीनी मिल चालू करेंगे, चाय हम तभी पिएंगे। अरे भाई, कमाल की बात कहते हैं। आपने विशेष राज्य की दर्जा की बात की थी, आपने दे दी क्या? ऐसे ही ये प्रदेश बाबू नायडू और नीतीश उनके साथ कब तक रहेंगे? जब तक सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का प्रेशर रहेगा। चंद्रबाबू नायडू के 5 सांसदों को भाजपा ने सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के द्वारा तोड़ लिया था। आप सोचिए कि जिस आदमी का घर
तोड़ फोड़ किया हो गया हो, उसके घर का मुखिया अगर उसी आदमी तोड़ फोड़ करने वालों के साथ है तो ऐसी कौन सी मजबूरी है? पूरा देश जानता है। प्रधानमंत्री जी, आपने शिवसेना को खंडित किया, आपने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को खंडित किया। जिन लोगों पर आरोप लगाए उनको ससम्मान भाजपा में जो जितना बड़ा लुच्चा उतना बड़ा उच्चा अच्छा, पद देते ही। अब आखिरी सवाल पंकज जी, आखिरी सवाल, राहुल जी क्या आगे अब प्रधानमंत्री पद का सफर तय कर सकते हैं? वो क्षमता आप देखते हैं राहुल में? देखिए, जिस हिसाब से भाजपा आईटी सेल ने राहुल गांधी जी की छवि को खराब करने की कोशिश की थी, करोड़ों रुपए फूंक दिए, पानी में गया, गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में, भाजपा आईटी सेल डूब गई। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद आपने देखा होगा, जब वो किसान परिवार से मिले, जब वो कुली से मिले, जब वो मैकेनिक से मिले, जब ट्रक ड्राइवर से मिले, डीटीसी के बस ड्राइवर कंडक्टर से मिले, जब तमाम अग्निवीर के युवाओं से मिले, युवा बेरोजगारों से मिले, तो देश ने देखा कि हमने राहुल गांधी जी के बारे में क्या सुना था और क्या हो गया। ये तो भाजपा आईटी सेल का दुष्प्रचार था और यही कारण था कि लोकसभा चुनावों में भाजपा ने साम दंड भेद लगाने के बावजूद ताल तपाल दस्तखत ले, दोस्तों तालीत पलीती मत गई ले। अब तो पापा की परियां भी न्यूज चैनलों से बोलने लग गए और दलाल और भाड़ मीडिया के लोग भी बोलने लग गए। कुछ भाजपा के नेता चकित हैं, अब फिर कोशिश कर रहे हैं। जो राहुल गांधी की छवि है, जो हकीकत था, देखिए कोयला में साबुन सरफ लगाने से कोयला साफ नहीं होता, और सोना को कितना भी आग में जला दोगे तो सोना का जो चमक है वो खमक। कोयला देश के प्रधानमंत्री हैं। हाँ? और सोना एक तरफ राहुल गांधी हैं। जितनी छवि खराब की गई भाजपा आईटी सेल के द्वारा, लाख छवि खराब करने के बावजूद सोने के रूप में निखर कर देश के सामने आए हैं। देश की आवाम राहुल गांधी पर भरोसा करती है। बहुत बहुत